नमस्कार, आरबीएफ में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राजेश कुमार पाल जी से। राजेश कुमार जी निवासी बैतूल के हैं और झाबुआ में अतिथि विद्वान के रूप में पदस्थ हैं। मगर इनके साथ जो अभी कई सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें इन्होंने आंदोलन किया है, इन लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, तो उस सारे मुद्दों को लेकर के हम आज पाल सर से चर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं पाल सर से। मैं राजेश कुमार पाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू में। आप हमें बताइए कि आप अतिथि विद्वान हैं अभी, और आज की स्थिति में आप क्या परिस्थिति बन रही? मैं अतिथि विद्वान राजेश कुमार पाल ग्रंथपाल के पद पर कार्यरत था, मगर 6 दिसंबर से फालिंग आउट हो गया। मेरी जगह पे पीएससी का एक बंदा आ गया और वो गुजरात से है। ओके, ये फालिंग आउट क्या है, जरा आप हमें खुल के समझाएंगे और ये क्यों हुआ है? फालिंग आउट ये व्यवस्था की ऐसी थी कि जहाँ से बंदा आता है, ट्रांसफर होता है, पीएससी से आता है, तो उस बंदे की जगह पे, जैसे भाई की जगह पे मुझे जाना है या तो फिर कहीं अदर जगह पे जगह खाली है, उसको उस जगह पे भेज दिया जाता है। ये फालिंग आउट व्यवस्था है। तो जगह तो खाली थी नहीं, आप यहाँ पदस्थ थे, तो फिर फालिंग आउट क्यों हुआ और उन्हें क्यों यहाँ पर? हालांकि पीएससी के थ्रू ऐसा था कि पीएससी में जो बंदा आएगा तो आपको फालिंग आउट किया जाएगा, फिर जहाँ पे जगह खाली होगी वहाँ पे आपको पदस्थ किया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं। अतिथि विद्वान ने भोपाल में बहुत देर तक आंदोलन भी किया, बहुत लंबा आंदोलन किया। हाँ, वो उसके बारे में जरा बताएं कि वो क्या मांगे थी आपकी और क्या हुआ? ये कांग्रेस सरकार ने नियमितीकरण के लिए हमको एक मुद्दा दिया था कि सभी को नियमित किया जाएगा, और इसी बेस पे कांग्रेस की सरकार आई थी। शिवराज मामा ने कहा था कि भाई कोई भी बाहर नहीं होगा, तो महिला मुंडन हुआ था, ज्योति व्यागरे का मुंडन हुआ था, उसके बाद शिवराज सरकार चली गई। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई थी और कांग्रेस की सरकार का लाने का श्रेय अतिथि विद्वान को था। अतिथि विद्वान को इन्हें कहा था कि जैसे हमारी सरकार आई है तो मिस्टर अपने जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनने कहा था कि मैं जैसे सरकार में आता हूँ, मेरी सरकार बनती है तो सबको परमानेंट नियमित किया जाएगा। मगर जैसे उनकी सरकार आई तो हम गुहार लगाते रहे, हमने आंदोलन चालू किया। आंदोलन चालू करने के बाद हमारे आंदोलन में 12 अक्टूबर को ज्योति अपने शिक्षा मंत्री जी आए और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले अतिथि विद्वानों का होगा, उसके बाद पीएससी वालों का होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पीएससी वालों का हो गया, हम बाहर हो गए। उसके बाद चॉइस फिलिंग हुई। चॉइस फिलिंग में कुछ लोग अंदर हुए और बाकी बाहर रह गए। तो सरकारों में अगर देखा जाए तो भाजपा ने भी आपका साथ नहीं दिया और कांग्रेस ने भी आपका साथ नहीं दिया। सर, शोषण तो दोनों सरकारों ने किया है। प्रजा तो बेचारी नारी की तरह है। अब कहने की बात यह है कि शासक चाहे कोई भी, प्रजा तो बेचारी नारी, मतलब मरण प्रजा का ही है। हमने इस शिक्षा विभाग को 20 साल तक सिंचित करके रखा, जीवित कर रखा, और हमने बाहर कर दिया। ये कहाँ की राजनीति? पूरे मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं जी, तो कितने लोग अतिथि विद्वान हैं, कितनी संख्या कितनी होगी? 5200 अतिथि विद्वान कार्यरत थे, जिसमें से 3028-2900 के आसपास पीएससी से चयनित हुए हैं, बाकी जैसे के वैसे हैं। और इसमें फालिंग आउट 2000 आज की तारीख में फालिंग आउट है। तो आज की तारीख में उनको जीवन निर्वाह करने में बड़ी तकलीफ आ रही है, समस्या आ रही है, बहुत समस्या आ रही है। और इस समस्या को माननीय शिवराज सिंह चौहान भी अच्छी तरह से अवगत है कि क्या परिस्थिति है। तो निराकरण क्यों नहीं हो रहा? निराकरण, सत्ता के मोह में आदमी अंधा हो जाता है, और आज 102 दिन हो गए हैं सत्ता बनने में, मगर शिवराज सिंह सरकार ने ये नहीं कहा कि अतिथि विद्वान को अंदर कर लिया जाए। क्योंकि इनका तो ये था, हमारी लिस्ट तैयार थी, चॉइस फिलिंग की लिस्ट तैयार थी, 15 तारीख को लिस्ट तैयार थी, 18 तारीख को लिस्ट निकालनी थी, मगर 19-20 तारीख के बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में जो कार्यरत थे उनको तो पूरा पेमेंट मिला, लेकिन जो फालिंग आउट है आज भी मर रहे हैं। कई की स्थिति ऐसी हो गई है कि बेचारा 2 जून का रोटी नहीं मिल पा रही है। इस समस्या को लेकर के एक बात याद आई, जब आप लोग आंदोलन में थे तब कई सारी मुसीबतें आपके सामने आई। बहुत सारी मुसीबतें हमारे पंडाल में आग लगा दी गई। पंडाल में आग लगा दी गई। एक समी खड़े करके अटैक आ गया, उसको वो खत्म हो गई। मेरे भाई को ब्रेन हेमरेज हो गया, पैसे के अभाव में वो तंगी में मर गए। एक भाई जो उमरिया के साइड में थे, स्पोर्ट्स ऑफिसर, उन्होंने सुसाइड कर लिया और उनकी बीवी की अस्थि भी लाके रखी, कुछ दिन तक रखी। उसके बाद भी शिवराज मामा ने कहा, गोपाल भार्गव जी ने 1 लाख रुपए का पैसा भी दिया कि नहीं ये गलत हो रहा है। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस सरकार और बीजेपी की सरकार ये अतिथि विद्वान के साथ ऐसा छलावा क्यों कर रही है।
अच्छा, ये तो सब हो गया। इसके साथ में और आपको जैसे आपके साथी थे उनमें महिलाएं भी थी, उन महिलाओं ने मुंडन भी तक भी करवाया। मुंडन कराया वहाँ पे 15 महिलाओं का मुंडन करने का, तो 3 महिलाओं का मुंडन हुआ। उसके बाद सरकार भड़बड़ा गई और सरकार जैसे भड़बड़ाई वैसे इन्हें चॉइस फिलिंग का लिस्ट निकाल दी। पहली लिस्ट निकाली जिसमें से 700 लोग का हुआ। दूसरी लिस्ट निकालने वाले थे कि भाई 6 महिलाओं का मुंडन कराना है, तो लिस्ट निकलने वाली थी लॉकडाउन में। क्योंकि अपने कमलनाथ जी ने कहा था कि अगर पीएससी करवा दी है मैंने, और ये पहले तो कह रहे थे कि पीएससी बहुत बड़ा घोटाला है, व्यापक 2 बोल रहे थे, मगर जैसे इनकी सरकार आई मालूम नहीं क्या हुआ, पैसे का मोह था कि सत्ता का मोह था, क्या था, तो पीएससी लोग दनादन ज्वाइन कर दी। जबकि 20 साल से पीएससी नहीं हुई, इस पे बोल रहे थे कि इसका व्यापक 2 का जांच होगी, जांच होने के बाद ज्वाइनिंग मिलेगी, मगर आनंद फार्म में ज्वाइनिंग दे दी गई। आज की तारीख में क्या कोई सरकार है उन्होंने किसी रूप से आपको आश्वासन दिया है? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने आश्वासन दिया है कि आप चिंता मत करिए, जैसे मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है आप लोग का कर देंगे। सारे काम हो रहे सर, सारे काम हो रहे। मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, हो गया, मगर क्या आपने फिर से एक बार अपनी गुहार लगाई है? सरकार गुहार लगाई है। गुहार लगाने के बाद आज नरेला के वो कृष्णा गौर से मिले हैं। कृष्णा गौर ने भी अपना स्टाम्प पेड पे, लेटर पेड पे लिख के दिया है कि आप लोग की व्यथा हमें मालूम है, हाँ आप लोग को जल्दी अंदर कराने की कोशिश करेंगे, मगर कोशिश कब तक, टाइम का कोई ये नहीं है। डेट पे डेट बढ़ते जा रही है, आदमी मरते जा रहा है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक। मतलब राजनीति के चक्की में अतिथि विद्वान एक पार्टी कांग्रेस है और एक पार्टी भाजपा है, और इसके बीच में अतिथि विद्वान के साथ है। तो दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे इस छोटी सी राजनीति को? इस छोटी सी राजनीति में ये कहेंगे कि 20 साल में अतिथि विद्वान जो शिक्षा विभाग को जीवित कर रखे हैं, उसको एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ बीजेपी, दोनों सरकार अपना मोहरा बना बनाकर यूज कर रही है। आज हम 48 साल 49, कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जो 3 साल 4 साल की नौकरी के रह गए हैं, बाकी सारी उम्र खत्म हो गई है। इस उम्र के पड़ाव में आदमी कहाँ जाएगा? और इनने सिर्फ राजनीति सीखी। अगर ये राजनीति सीखना ही था तो गुरु का अपमान क्यों कर रहे हैं? साफ सुथरी बात बोल दी थी। ये दिग्विजय सरकार ने ये व्यवस्था लाई क्यों? ये व्यवस्था दिग्विजय सरकार ने लाई, और दिग्विजय सरकार के साथ कमलनाथ जी ने कहा था कि कोई बात नहीं, अगर हमने इस व्यवस्था को लाया है तो व्यवस्था को हम समाप्त कर देंगे। मतलब दोनों बड़ी पार्टी की सरकारों ने आपका शोषण किया और ना ही आपका साथ नहीं दिया। आरबीएफ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। राजेश कुमार पाल जी ने बताया कि कैसे उन्होंने आंदोलन किया, कितना उन्हें परेशानी आई, और अतिथि विद्वान को लेकर के जो आज प्रदेश में स्थिति बनी हुई है वो कितनी गंभीर हुई। उन्होंने बताया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर के शोषण कर रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से ये आश्वासित नहीं हुआ। आरबीआई के साथ बने रहिए। नमस्कार।